जिंदगी में सबको सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। एक छोटी सी चींटी भी अपना छोटा सा पेट भरने के लिए निरंतर परिश्रम करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप जो इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। यह कहानी किसी राजा रानी की कहानी नहीं है और ना ही दिल बहलाने वाली परियों की। यह एक सामान्य से बच्चे की अद्भुत कहानी है। हाँ, वही बच्चा जिसकी उम्र महज 11 साल की थी। माँ का प्यार तो उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उसके तो पैदा होते ही उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। एकमात्र सहारा था पिता का, जो अपना और उस बच्चे का पेट पालने के लिए मार ढोने का काम करता था। वह भी अब लकवाग्रस्त हो चुका था। पर कहते हैं ना कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता और ना ही सबसे सब कुछ छीनता है। उस बच्चे के अंदर पढ़ाई करने की अटूट जिज्ञासा थी। हिम्मत, ईमानदारी और साहस तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, जो उसके पिता ने उसे बचपन से ही बताई थी। उस बच्चे के नन्हे से मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह जमी हुई थी कि झूठ, बेईमानी और चोरी से बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं है। पिता के लकवाग्रस्त होते ही उस बच्चे के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि वह पढ़ाई और नौकरी दोनों साथ साथ कैसे करे। वह पूरे दिन काम तो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे स्कूल भी जाना था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना स्कूल से आने के बाद मैं कुछ घंटे के लिए कुछ काम कर लूं, जिससे हमारे घर का गुजारा हो जाए। इसी बात को सोचते सोचते वह रात को सोया। रात में उसे नींद तो नहीं आई। सुबह उठा, स्कूल गया अनमने ढंग से। वहां जाकर चुपचाप बैठा था तो उसके उसी शिक्षक ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जो उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों इतने उदास बैठे हो, मुझे बताओ। वह बच्चा अपनी बातें उन्हें बताने लगा। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी बात ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी बातों को सुनकर उसके शिक्षक भी करुणा से भर गए। उन्होंने उसे अपनी छाती से लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, बेटा आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करो, आपके सारे खर्च मैं उठाऊंगा। तब उस बच्चे ने कहा, नहीं सर, मैं आपसे उधार के रूप में कुछ पैसे लेना चाहता हूँ और फिर मैं ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। शिक्षक उसकी ये हिम्मत देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसे कुछ पैसे दिए। उन पैसों को पाकर उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि दिखी। वह बच्चा उन पैसों को लेकर सीधे मंडी पहुंच गया। वहां जाकर उसने उन पैसों से कुछ फल खरीदे और फिर घर आया और उन फलों को एक थाली में सजाया। वही थाली जिसमें जो उसके घर की एकमात्र थाली थी, जिसमें वह उसके पिता खाना खाते थे। उन फलों को की थाली को लेकर वह उस मोहल्ले के लोकल बाजार में गया और वहां जाकर उन फल और सब्जी बेचने वालों के बीच बैठ गया और बड़ी मधुर आवाज में एक गाना गाकर अपने फलों को बेचने लगा। उस दिन शाम तक उसके सारे फल बिक गए। 2-4 फल बचे थे जिन्हें वह घर ले आया पिता के खाने के लिए। उस दिन वह बहुत खुश था। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। पिता भी संतुष्ट हुए। रात को उसने खाना बनाया, पिता को खाना खिलाकर अपने गृह कार्य को करके
फिर सोने चला गया। सुबह उठा, वही सिलसिला शुरू। स्कूल गया और स्कूल से निकलने के बाद सीधे मंडी पहुंचा। वहां से फलों को खरीदकर और फिर उसी लोकल बाजार में जाकर बैठ गया। बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से वह फलों को बेच रहा था। उसी समय एक अजीब सी बात हुई। एक पुलिस वाला वहां आया और वह सारे फल और सब्जी बेचने वालों से कुछ पैसे वसूली करने लगा। जब वह उस बच्चे के पास आया और उस बच्चे से पैसे मांगे तो उस बच्चे ने बड़ी हिम्मत से, निडरता के साथ पैसे देने से इनकार कर दिया। तब पुलिस वाले ने उसे डांट कर कहा कि पैसे देते हो या नहीं। उसने फिर कहा कि नहीं, मैं आपको पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर मैं इस मुनाफे के पैसे को आपको दे दिया तो फिर मैं अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाऊंगा, अपने पिता के लिए दवाइयां कहाँ से लाऊंगा, और मैं क्यों दूं आपको मुफ्त के पैसे। उसकी हिम्मत को देखकर और उसके ऐसे व्यवहार को देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने उसके फल की थाली को उठाया और जोर से फेंक दिया। उस थाली के फल इधर उधर फैल गए और बच्चा खड़ा होकर वहां जोर जोर से रोने लगा। पुलिस वाला बड़ी दृढ़ता के साथ वहां से चला गया। पुलिस वाले के जाने के बाद उन फल और सब्जी बेचने वालों ने उस बच्चे को समझाया कि जब तुम्हें यहाँ फल बेचना है तो तुम्हें तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तुम यदि इस पुलिस वाले को पैसे नहीं दोगे तो यह तुम्हें यहाँ बैठने नहीं देगा। बच्चे ने फिर वही बात दोहराई कि मैं इसे तो पैसे दूंगा ही नहीं, और वह उदास सा चेहरा लेकर घर चला आया। लेकिन यह बात वह बताए भी तो किसे बताए। पिता से तो यह बात बता नहीं सकता था, क्योंकि वह ना बोल सकते थे ना चल सकते थे, और यह बात वह पिता को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं पिता को बेवजह चिंतित क्यों करूं, परेशानी में क्यों डालूं। बच्चा चुपचाप अपने रात के काम को कर कर खाना बनाकर पिता को खिलाया, खुद भूखे सो गया। उसे रात भर फिर नींद नहीं आई। सुबह उठा, फिर स्कूल गया। रास्ते में उसने वही सरकारी आवास देखा जिसके बारे में उसे पहले से ही पता था। उसके पिता जब अच्छे थे तो कभी कभी उसे जब उस रास्ते से ले जाते तो उन्होंने उसे बताया था कि इस सरकारी आवास में इस जिले के कप्तान रहते हैं। यहाँ पर हम अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर इनके पास जा सकते हैं। बच्चे के मन में हिम्मत बंधी और उसने वही सोच लिया कि आज स्कूल से लौटने के बाद सीधे इस आवास में जाकर और कप्तान साहब से मिलूंगा। बच्चा जब स्कूल से निकला तो सीधे सरकारी आवास पहुंच गया। वहां जाकर उसने गार्ड से कहा कि मुझे साहब से मिलना है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे उनसे अपनी बात बतानी है। गार्ड ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। गार्ड ने कहा कि साहब अभी किसी मीटिंग में जाने वाले हैं, वे तुमसे नहीं मिलेंगे। बच्चे ने ठान लिया कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा और साहब जब बाहर आएंगे तब मैं उनसे अपनी बात बताऊंगा। उसने जैसे ही देखा कि साहब की गाड़ी बंगले से बाहर आ रही है, वह रोड पर अपने दोनों नन्हे हाथों को फैलाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, साहब मेरी बात सुन लो, साहब मुझे आपको अपनी बात बतानी है। गार्ड आकर उसे वहां से खींचकर किनारे करने लगा। बच्चे की आवाज को सुनकर कप्तान साहब ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उस बच्चे के पास आए। उन्होंने बड़े ध्यान से उस बच्चे को देखा। उसके चेहरे से एक सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने बड़े सहजता से उससे कहा कि तुम मेरे साथ अंदर चलो और पूरी बात बताओ। बच्चा अंदर गया और उन्होंने उसे अपने साथ सोफे पे बिठाया और उसकी पूरी बात सुनी। बच्चे ने जब पूरी बात बताई कि समझदारी और बुद्धिमत्ता को देखकर कप्तान साहब भाव विह्वल हो गए। उन्होंने खड़े होकर उसकी पीठ थपथपाई और उससे यह वादा किया कि आज के बाद वह पुलिस वाला वहां कभी नहीं जाएगा। और उन्होंने कुछ पैसे इनाम स्वरूप उस नन्हे से बच्चे को दिया।
उससे यह भी कहा कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम यहाँ बेझिझक आ जाना। बच्चा अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और एक टक हाथ जोड़कर उन्हें देखने लगा। वे उस बच्चे को पकड़कर बाहर तक ले गए और फिर वह बच्चा उस बंगले से बाहर निकला और उसी समय उसे यह एहसास हो गया कि मैं तो बच्चा नहीं रहा, मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूँ। और उसने मन ही मन वहीं यह ठान लिया कि मैं भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और इस तरह के अन्याय के खिलाफ जरूर लड़ूंगा और सबको इंसाफ दिलाऊंगा। तो यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और यह कहानी यही बताती है कि हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं कि वह अपना हिम्मत खोकर निराशा के भंवर में चला जाता है। पर ऐसे समय में जो व्यक्ति हिम्मत, समझदारी और बहादुरी से काम लेता है वह विषम परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है और अपने जीवन पथ में आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मैं हाजिर होंगी बहुत एक अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।